छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। यूरोप में नेटो रूस में टकराव बढ़ने के आसार हैं क्योंकि रूस ने 6 समंदर में एक साथ नेवल वॉर ड्रिल शुरू की है। पहली बार रूस ने युद्धाभ्यास में न्यूक्लियर सबमरीन को शामिल किया है। इस ड्रिल के जरिए रूस नेटो देशों पर हमले की तैयारी कर रहा है क्योंकि युद्धाभ्यास का दायरा बाल्टिक से आर्कटिक तक है और ब्लैक सी से पैसिफिक तक। रूस ये बता देना चाहता है कि वो कभी भी किसी भी नेटो देश पर हमला कर सकता है। उसकी पहुंच में अमेरिका भी है जहां वो युद्ध की स्थिति में परमाणु बम गिरा सकता है। रूस की वॉर ड्रिल से नेटो में हड़कंप मच गया है। अब नेटो देश बड़ा युद्धाभ्यास करके रूस को जवाब दे सकते हैं। रूस ने इस साल सबसे बड़ा युद्धाभ्यास आरंभ किया, वो भी नौसेना दिवस पर। यह सीधे तौर पर नेटो को पुतिन के पंच प्रहार की धमकी है। पहला प्रहार न्यूक्लियर सबमरीन से किया जाएगा। दूसरा प्रहार सबसे बेहतरीन वॉरशिप से किया जाएगा। तीसरा प्रहार इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से होगा। चौथा प्रहार लॉन्ग रेंज कामिकाज़े ड्रोन से होगा और पांचवा प्रहार फाइटर जेट से होगा, जो नेटो देशों की राजधानी में घुसकर बंकर बस्टर बम गिराएंगे। और हमले कैसे होंगे, तबाही कितनी भयानक होगी, उसकी नुमाइश के लिए पुतिन ने 6 समंदर में अपनी ताकत दिखाई। पैसिफिक, आर्कटिक, बैरेंट्स, बाल्टिक, कैस्पियन और ब्लैक सी, 6 समंदर में एक साथ अपनी सेना उतारी। पहली बार न्यूक्लियर सबमरीन उतारी। इसके अलावा कॉर्वेट, डेस्ट्रॉयर और फ्रिगेट बेड़े को उतारकर बता दिया कि रूस की कितनी जबरदस्त तैयारी है। यानी यूक्रेन के खात्मे के बाद भी पुतिन रुकेंगे या रूस का विस्तार होकर रहेगा। पुतिन खुद नेवल ड्रिल में शौर्य प्रदर्शन के साक्षी बने। बारूदी तूफान को देखा, कैसे दुश्मनों के परखच्चे उड़ जाएंगे, साफ दिख रहा था। पुतिन नेटो से प्रतिशोध का प्रण ले चुके हैं। आखिर नेटो ने यूक्रेन को हथियार देने की हिमाकत कैसे दिखाई? 6 समंदर में शक्ति प्रदर्शन सीधे तौर पर नेटो को चैलेंज है। खासतौर से अमेरिका के लिए चुनौती है कि अब अगर यूक्रेन के सरेंडर में रुकावट डाली तो रूस न्यूक्लियर हमले के लिए भी तैयार है। रूस अपनी ताकत जमीन पर दिखा चुका है, आसमान से आग बरसा चुका है। अब बारी थी कि कैसे वो समंदर के जरिए हर नेटो देश को टारगेट कर सकता है। रूस ने समंदर में चक्रव्यूह तैयार किया है। चारों दिशाओं में सैन्य ठिकानों पर न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती की है। उत्तर दिशा में सेवरोमोर्स्क बेस पर नॉर्दर्न फ्लीट तैनात की गई है। इसी तरह पूर्वी दिशा में पड़ने वाले सैन्य ठिकाने व्लादिवोस्तोक पर पैसिफिक फ्लीट तैनात है, जबकि पश्चिम दिशा में पड़ने वाले नेवल बेस बाल्टिक पर बाल्टिक फ्लीट तैनात की गई है। यह कैलिनिनग्राद के पास है। इसके अलावा सेवेस्तोपोल बेस काला सागर में पड़ता है, जो दक्षिण दिशा में है। यहां ब्लैक सी फ्लीट तैनात है। कुल मिलाकर चारों दिशाओं में रूस ने मजबूत घेराबंदी की है। रूस की विध्वंसक तैयारी देखकर पेंटागन में खलबली मच गई है, क्योंकि अभी तक यूरोप में सिर्फ 2 देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर हथियार है, ब्रिटेन और फ्रांस। जबकि रूस के पास सबसे ज्यादा परमाणु बम है। इसलिए अमेरिका ने फैसला किया है कि वो रूस के करीबी देशों में परमाणु हथियार तैनात करके रूस को काउंटर करेगा। लेकिन रूस एक कदम आगे चल रहा है। उसने बाल्टिक से लेकर आर्कटिक तक और काला सागर से लेकर पैसिफिक तक अपने जंगी बेड़े भेजकर बता दिया है कि वो युद्ध की रिहर्सल कर रहा है। और नौसेना दिवस पर रूस ने युद्धाभ्यास शुरू किया। ये 100 घंटे की जाएगी। इस साल ये रूस का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है जो 4 दिन तक चलेगा।
अगले 4 दिन तक रूस दुनिया के 6 समंदर में अपनी नेवल पावर दिखा रहा है। बाल्टिक से लेकर आर्कटिक, काला सागर से लेकर पैसिफिक तक बारूद बरस रहा है। युद्धाभ्यास के लिए रूस ने 150 वॉरशिप उतारे हैं, जिन पर कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी तैनात किए गए। इसके अलावा 120 एयरक्राफ्ट इस ड्रिल में शामिल हैं जो बमबारी कर रहे हैं। 15,000 सैनिकों को युद्धाभ्यास में शामिल किया है, जो खास तौर से समंदर में जंग के लिए तैयार किए जा रहे हैं। 10 मिसाइल सिस्टम वॉरशिप पर लगाए गए हैं, जिससे दुश्मन के जहाज पर हमले किए जा सकें। साथ ही 150 मिलिट्री इक्विपमेंट भी लगाए हैं। युद्ध की स्थिति में उनकी क्षमता जांचने के लिए ऐसा किया जा रहा है। दुनिया के 6 समंदर में शक्ति प्रदर्शन से पुतिन ने संदेश दे दिया है कि वो कहीं भी कभी भी हमला कर सकते हैं, और अगर नेटो ने पलटवार की कोशिश की तो जवाब न्यूक्लियर हथियारों से दिया जाएगा। पुतिन के तेवर बता रहे हैं कि वो यूरोप में बड़ी तबाही का ब्लूप्रिंट बना चुके हैं। अब सवाल उठ रहा है, क्या पुतिन परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने वाले हैं, और ऐसा 50 दिन की डेडलाइन पूरी होते ही किया जाएगा। पुतिन के तेवर देखकर फ्रांस के प्रेसिडेंट ने उन्हें शैतान करार दे दिया। मैक्रो ने कहा, यूक्रेन में तबाही करके रूस के पुतिन ने शैतानी सोच जाहिर की है। अब रूस आगे बढ़ा तो यूरोप में समीकरण बदल सकते हैं। हम हर शैतानी कदम को रोकने के लिए तैयार हैं। नेटो में खलबली मची हुई है, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर नेटो तैयारी नहीं कर पाया है। वैसे भी नेटो की शक्ति अमेरिका पर निर्भर करती आई है। अब अमेरिका को फैसला लेना है कि रूस के साथ शीत युद्ध द्वितीय में कूदना है या फिर अभी इंतजार करना होगा। और अब समझिए पुतिन का मिशन 007 क्या है। दरअसल यूक्रेन के खात्मे के बाद रूस 7 देशों पर हमला कर सकता है, जिसमें सबसे पहला टारगेट है बाल्टिक देश एस्टोनिया की राजधानी तालिन, जिसकी मॉस्को से दूरी 860 किलोमीटर है। दूसरे टारगेट पर लातविया की राजधानी रीगा है, जो मॉस्को से 850 किलोमीटर दूर है। तीसरा टारगेट लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस है, जिसकी मॉस्को से दूरी 790 किलोमीटर है। इसके बाद मॉस्को से 1150 किलोमीटर दूर पोलैंड की राजधानी वॉर्सो है, जबकि रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट टारगेट नंबर 5 है, जो मॉस्को से 1330 किलोमीटर दूर है। इसी तरह 1603 किलोमीटर दूर जर्मनी की राजधानी बर्लिन टारगेट नंबर 6 और टारगेट नंबर 7 पर ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, जो मॉस्को से 2497 किलोमीटर है। जिन 7 देशों को रूस टारगेट कर रहा है, वहां नेटो के सैन्य ठिकाने हैं, जहां अमेरिका परमाणु बम तैनात करने जा रहा है। पोलैंड में उसने पहले ही न्यूक्लियर हथियार लगाए हुए हैं, जबकि ब्रिटेन में वो जल्द तैनाती करने वाला है। इसके अलावा फिनलैंड में भी सीक्रेटली परमाणु हथियार लगाने की बात कही जा रही है। जबकि इससे पहले फ्रांस ने जर्मनी और बाल्टिक देशों में परमाणु हथियार भेजकर न्यूक्लियर अम्ब्रेला बनाने के लिए कहा है, जबकि इस बीच ऑस्ट्रिया ने भी नेटो में शामिल होने के लिए कहा है। दुनिया अब 2 पावर सेंटर में बढ़ती दिख रही है। रूस के खिलाफ तमाम यूरोपीय देश एकजुट हो रहे हैं। दूसरी तरफ चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया के साथ रूस पहले ही गठबंधन कर चुका है। यानी रूस को अंदाजा है कि यूक्रेन को मोहरा बनाकर नेटो फ्रंट लाइन पर आ सकता है। इसलिए रूस लगातार नए हथियारों का टेस्ट और लॉन्चिंग कर रहा है। ऑनिक्स एक सुपरसोनिक एंटी क्रूज मिसाइल है, जिसकी रेंज 800 किलोमीटर है, जबकि बुलावा एक सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है। बोराई क्लास की सबमरीन से 10,000 किलोमीटर तक परमाणु हमला कर सकती है। इसी तरह ऑरेस्टिक मिसाइल एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 6000 किलोमीटर है। इसके अलावा रूस ने पहली बार आर्कटिक में न्यूक्लियर सबमरीन का परीक्षण किया, जो जोसेफ द्वीप के पास तैरती बर्फ की चादर को तोड़ते हुए बैरेंट्स सी तक पहुंची। इसकी तस्वीरें भी रूस ने जारी की हैं। रूस का संदेश साफ है, वो हर परिस्थिति में किसी भी वक्त न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम है, जिससे नेटो की धड़कनें बढ़ गई हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH